हादसे के तमाम स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, यहाँ तमाम स्कूल संचालक यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। गुस्सा भी है। वो अस्थायी स्कूल है, एग्जिस्टिंग सूची के है, MIS पोर्टल पर है। उन सभी स्कूलों के DSC द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया। शिक्षा निदेशालय में अधिकारी महोदय जो बैठे हैं वो इन प्राइवेट स्कूलों को मेरे ख्याल से ये चाहते हैं कि ये बंद हो जाएं और उनके अपने कोई मतलब प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल चल पड़े। बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बेरोजगारी पहले से ही है और भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सरकार ने ये नहीं देखा कि इन्होंने अपने एडमिशन कर लिए हैं, एडमिशन करने के बाद उस पोर्टल को बंद किया जाए, सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि अस्थायी स्कूल है, सरकार ने खुद ने जो 2003 से पहले के हैं उनको मान्यता दे दी, उनको लिए जब बोल दिया कि उनकी स्थायी हो जाएगी, फॉर्म भरे जाएं, उनके भी पोर्टल बंद कर दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं जो DSC के अंदर अधिकारी बैठे हैं उन्होंने इस चीज को गुमराह कर रखा है। तो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारा पोर्टल ओपन करो, हमारा पोर्टल ओपन करो। इस समय हम रेस्ट हाउस हादसे के अंदर आपको दिखाने हैं तस्वीर। ये हादसे के तमाम स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, यहाँ तमाम स्कूल संचालक यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। गुस्सा भी है, गुस्सा भी वाजिब है, क्योंकि जब स्कूलों के पोर्टल को बंद कर दिया जाता है, जो अस्थायी स्कूल है उनके पोर्टल को बंद कर दिया जाता है, तो बच्चों का भविष्य यानी कहीं तो एडमिशन रुक जाता है और हजारों बच्चे, कहीं तो लाखों बच्चे हैं इन स्कूलों में, और उनके कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं लकीरें हो चुकी है, चिंता की लकीरें हो चुकी है, और स्कूल संचालक इकट्ठे हो चुके हैं। बातचीत करेंगे हम। सर आप बोलोगे, हमारे साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हादसी जो प्राइवेट स्कूल यूनियन के प्रधान रविंद्र त्री जी। बातचीत करेंगे। रविंद्र जी, ऐसी क्या नौबत है कि पूरे स्कूल वाले इकट्ठे हो गए आज? आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार करते हुए आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जो अस्थायी स्कूल है, एग्जिस्टिंग सूची के है, MIS पोर्टल पर है, उन सभी स्कूलों के DSC द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया। 3 महीने सत्र के पूरे हो चुके हैं। विद्यालय में बच्चों ने दाखिला ले लिया है, पढ़ाई निरंतर जारी है, लेकिन उनका एडमिशन करने से स्कूल संचालक अब वंचित है। आधे से ज्यादा बच्चों का एडमिशन पोर्टल पर हो चुके थे, लेकिन छुट्टियां जैसे ही समापन हुई तुरंत उनके पोर्टल को बंद कर दिया गया। आज उन स्कूलों का साथ देने के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल भी यहाँ उपस्थित है, उनके स्कूल डायरेक्टर भी, और आसी में इस चीज का आगाज हुआ है। और पूरे प्रदेश के स्कूल संचालक से हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप आए और सरकार के सामने, अपने अपने नेता के सामने अपनी मांग को रखें। आज तमाम इन सैकड़ों स्कूल संचालक के साथ में आसी के विधायक श्री विनोद भ्याणा जी को हम अपना मांग पत्र देंगे, और हमें पूर्ण आशा है कि इस समस्या का निदान बहुत ही जल्द होगा। अत्री साहब, देखा गया कि 2000 से जो स्कूल चल रहे हैं, 25 साल यानी कि 2025 लग चुका है, 25 वर्ष हो चुके हैं, कैसे चलेगा काम? देखिए, काम तो मैं तो बताना चाहता हूं कि आप भी देखते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, सब देखते हैं, अवैध कॉलोनियां का निर्माण होता है, सबको पता होता है, लेकिन कुछ समय बाद 10 वर्ष बाद उनको वैध कर दिया जाता है। कच्चे कर्मचारी पक्के भी हो रहे हैं। कच्चे कर्मचारी पक्के भी हो रहे हैं। तो यही हमारी सरकार से मांग है कि स्कूल साथी कहते हैं कि भाई अब तो आपकी सरकार आई हुई है, अब ऐसे काम हो रहे हैं, तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि इन स्कूलों को चलने दें, इनको एक मुफ्त मान्यता प्रदान की जाए, ताकि इनमें पढ़ रहे लाखों बच्चों का भविष्य बन सके। हजारों की संख्या में कर्मचारी इनमें काम कर रहे हैं। मास्टर जी, आपको सारी जानकारी भी है, बहुत पुराने हो, संघर्ष कर रहे हो, देख रहा हूँ मैं लगातार 2000 से। तो हजारों स्कूल है, हजारों स्कूलों में हजारों स्टाफ है, कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आती स्टाफ को भी? बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बेरोजगारी पहले से ही है और भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और ये बात आपने कही कि भाई 25 साल हो चुके हैं, अब तो सरकार की ज़मीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था उनको भी सरकार वो ज़मीन अलाट करने लग रही है। और ये स्कूल वाले तो फ्री शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और सस्ते में शिक्षा देते हैं, उसके बावजूद भी कोई इस चीज़ का ध्यान ही नहीं कर रहा कि भाई किस किस को फ़ायदा है, सरकार को भी फ़ायदा है। इसी कड़ी में फ्री शिक्षा का जो प्रावधान है, आज 6 महीने हो गए
सरकार ने चक्कर बांध रखा है। डायरेक्टर से लेटर पे लेटर आता है, दोबारा फार्म भराए जाते हैं, जबकि स्कूलों वाले फ्री शिक्षा देना चाहते हैं, अधिकारी उसको घुमा फिरा के उलझाने लग रहे हैं, टाइम पास करने लग रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन स्कूलों को एक मुश्त स्थायी मान्यता दी जाए, और फिर भी किसी की कोई दिक्कत रह जाती है तो प्राइवेट परीक्षा भी प्रदेश में चालू रखी जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। प्राइवेट शिक्षा भी चालू रखी जाए, ये भी मांग की जा रही है। लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से 25 वर्ष हो चुके हैं, हर साल आंदोलन किया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं छूट मिलती है और फिर वही 25 वर्ष के बाद भी अब फिर आंदोलन किया जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा जब कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकते हैं तो कच्चे स्कूल वाले जैसे अस्थायी वाले हैं, परमिशन वाले हैं, इनको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा। ये कोई सरकार से रुपया नहीं ले रहे, सरकार से कोई तनख्वाह नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं जो वर्षों से चला रहे हैं, उनको परमानेंट करने की बात की जा रही है। मास्टर जी, आप भी लगातार संघर्ष में साथ रहते हैं, बात आती है अस्थायी स्कूलों वालों की। ललित जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जो स्कूल 30 साल से चलते आ रहे हैं और उनको अचानक उनका पोर्टल बंद करना, सरकार ने ये नहीं देखा कि इन्होंने अपने एडमिशन कर लिए हैं, एडमिशन करने के बाद उस पोर्टल को बंद किया जाए, सबसे बड़ी गलत बात है। और या इन्होंने बंद ही करने थे, नोटिस दे करके इनकी जांच की जाए। ये स्कूल जो मान्यता प्राप्त हैं, जब हमने फाइल लगा रखी और हमारी एग्जिस्टिंग में चल रही हैं रूटीन के अनुसार से, और फिर उसके बाद ये कार्रवाई करते हैं, ये सरासर गलत है और ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि जो अनिल है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि स्कूल वाले किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंख मिचौली का जो खेल चल रहा है, इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हाँ जी साबला साहब। नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार को, सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वही गुमराह कर रहे हैं। आपके और सभी स्कूल संचालक साथी खड़े हैं, सभी को पता है। सबसे पहले तो सरकार ये कहती है कि आरटी के सभी स्कूल सिट्टे डिक्लेयर करो, उसके बाद पोर्टल खोलें। क्या सरकार के जो अधिकारी हैं उनको नहीं पता इस पोर्टल के माध्यम से? पोर्टल उनके हाथ में, उनको सबको पता है इस बारे में कि भाई कौन से स्कूल किस श्रेणी में आते हैं। पहले तो उन्होंने हमें जो है ना एक आस जगा दी, जो स्कूल अस्थायी है, एग्जिस्टिंग में है, कि आप सिट्टे भरेंगे, आपकी सिट्टे देंगे। उन्होंने सिट्टे भरी, एडमिशन कर लिए, और एडमिशन करने के बाद जब पोर्टल चालू थे, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। जून की छुट्टियों के बाद जैसे ही स्कूल खुल रहे हैं, हमें 2 तारीख को पता चलता है कि सिर्फ 27 स्कूलों को छोड़ के बाकी सब के जो पोर्टल है ना वो बंद कर दिए गए हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से सरकार के से भी यही जो उच्च लेवल की एक कोई कमेटी बनाई जाए जो मतलब सुचारू रूप से इस चीज़ का अध्ययन करे कि जहां जो डीएससी के अंदर कर्मचारी बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को गुमराह कर रहे हैं, प्रॉपर जो सही तरीके से, क्योंकि अस्थायी स्कूल है, सरकार ने खुद ने जो 2003 से पहले के हैं उनको मान्यता दे दी, उनको लिए जब बोल दिया कि उनकी स्थायी हो जाएगी, फॉर्म भरे जाएं, उनके भी पोर्टल बंद कर दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं जो डीएससी के अंदर अधिकारी बैठे हैं उन्होंने इस चीज़ को गुमराह कर रखा है। तो लग रहा है कहीं के ऊपर दाल में खड़ा है। बिल्कुल आधिकारिक लेवल पे जो है ना बहुत बड़ी इसके अंदर गड़बड़ की गई है। उसी को लेकर के आज हम जो है हमारे नेता लोग से मिलेंगे और उनको इसका ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इस चीज़ की जो है ना जांच करवा करके और हमारे स्कूलों को स्थायी तौर से चलने दें। सर, आप प्रदेश सचिव हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं, तो लग रहा है गुस्सा भी है स्कूल संचालकों में। सर गुस्सा नहीं, हमारे को ये नहीं समझ में आती कि एक स्कूल वाले को 2 कोड मिले हुए हैं। एक शिक्षा निदेशालय हरियाणा पंचकुला की तरफ से, एक यूडाइस कोड मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। यूडाइस आज भी चालू है इन स्कूलों का। और हम जब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में गए थे, एसडीओ महोदय से वहाँ मिले थे, तो उन्होंने जारी किया था एक लेटर कि इन स्कूलों की संख्या और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को देखते हुए एक ऐसी कार्यवाही की जाए ताकि इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन यहाँ जो हमारे शिक्षा निदेशालय में अधिकारी महोदय जो बैठे हैं वो इन प्राइवेट स्कूलों को मेरे ख्याल से ये चाहते हैं कि ये बंद हो जाएं और उनके अपने कोई मतलब प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल चल पड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे को एडमिशन देने का अधिकार दे दिया, स्थानांतरण पत्र देने का अधिकार दे दिया और उसके बाद एकदम से हमारे को कोई इसका नोटिस नहीं है, सीधा ही सीधा मतलब ऊपर से हजारों स्कूल और उसमें पढ़ने वाले लाखों बच्चों का एमआईएस पोर्टल बंद कर दिया जाता है। तो हम मांग करते हैं सरकार से और शिक्षा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से कि कौशल के तहत जो आपने कर्मचारी रखे हैं, क्या हमारा उसका लेवल भी नहीं है कि हम अपना मतलब काम कर रहे हैं, हमने लोगों को रोजगार दे रखा है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, फिर भी
हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, हमारी अपनी भूमि है, अपना इंफ्रा है, जो भी है, जो स्कूल बसें हैं वो हमारे पैसे से खरीदी हुई हैं, हमारे खर्चे से हम एक काम कर रहे हैं और सरकार का काम है, वो सरकार का काम हम कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कि हमारे स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं वो उनके वेबसाइट पे, और फिर उस वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है। 2 महीने 3 महीने हमें फिर तंग रखेंगे। इसका स्थायी समाधान किया जाए और इन सभी स्कूलों को एक स्थायी मतलब मान्यता दी जाए, ताकि इन स्कूलों के में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। सर देखा गया कि शर्तें बहुत लगा दी है स्कूलों पर। जमाना था, आप भी पढ़े थे, हम भी देखे हैं, टाट लेके जाया करते, शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं आपके सामने, आपके चैनल के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ये एक गवर्नमेंट का 2011 से पहले का अपेंडिक्स 1 है रूल। इसमें ये लिख रखा है कि आरटीई के तहत जो बच्चा पढ़ रहा है उसको, मतलब एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि राइट टू एजुकेशन, बच्चा झुग्गी झोपड़ी में है तो उसको पढ़ाया जाए, उसको पढ़ाया जाए। हम झुग्गी झोपड़ी से ऊपर लेवल के, काफ़ी ऊपर लेवल के अपना इंफ्रा बना रखा, और इसमें कोई लैंड का क्राइटेरिया नहीं है। इस यदि 2011 जून से पहले का अपेंडिक्स 1 यदि ले लिया जाए तो ये जितने स्कूल चल रहे हैं ना, इनके सामने एक ही प्रॉब्लम है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि इनके पास आधा एकड़, पौना एकड़, 2.5 एकड़ ज़मीन नहीं है, और वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि अपने शहर में यदि स्कूल है और उसको 1 एकड़, आधा एकड़ ज़मीन खरीदनी पड़ जाए तो कई करोड़ की ज़मीन हो गई, ये नहीं। और दूसरी बात इस पॉलिसी में एक और है, आप स्कूल को 1 इंच भी जहां पुराना है ना उसको बढ़ा नहीं सकते, दूसरी जगह ले जाने, शिफ्टिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। या तो इनको शिफ्टिंग का प्रावधान दिया जाए, या फिर इनका एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि आपको 5वीं तक की मान्यता दी जाएगी, आपका 200, 250, 300 गज में जो इंफ्रा है उसको दे दिया जाए। तो इन चीज़ों को यदि दूर कर दे तो सभी स्कूल एक दिन में, एक पॉलिसी के तहत एक दिन में स्थायी मान्यता ले सकते हैं। तो क्या रहेगा अगर सरकार से सुनाई नहीं करती, अधिकारी सुनाई नहीं करते, तो आंदोलन की बात आएगी? अभी आपने कहा सुनाई नहीं करते, माननीय विधायक जी के समक्ष, विनोद बियाणा जी के समक्ष हमने 2 बार अपने स्कूलों की समस्या रखी। एक बार तो वो समय जाकर डायरेक्टर से उन्होंने निर्देश दिए और डायरेक्टर महोदय हमारे पास आए, उस समस्या का निदान हुआ। 10 दिन पहले ही हमने शिक्षा मंत्री जी के समक्ष उनकी अध्यक्षता में अपनी मांग रखी और विधायक जी ने तुरंत फोन पर वार्तालाप करके उस समस्या का निदान कराया। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज तमाम सैकड़ों की संख्या में स्कूल साथी विधायक जी के निवास स्थान पर उनसे मिलने के लिए, समस्या को अवगत कराने के लिए जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है सरकार इन मांगों को जरूर मांगेगी। सरकार इनकी मांगों को मानेगी, अधिकारी मानेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये विधायक की कोठी बजा रहे हैं, विधायक से मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। MSC जो पोर्टल जो बंद किया हुआ है उसे चालू करवाने की बात की जा रही है। इतना नहीं, इन्होंने साफ तौर पर कहा जो स्कूल संचालक है जिनको स्थायी मान्यता नहीं मिली है उनको सरकार स्थायी मान्यता दे, उसके लिए कहने की ये संघर्ष करेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार दिखाते रहेंगे। इस समय की हादसे से सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सैकड़ों की संख्या में स्कूल संचालक इकट्ठे हो चुके हैं और कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों की जो है समस्या है उनको लेकर विधायक को ज्ञापन देने जा रहे हैं। पुनिया साहब नमस्कार सर। ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। ठीक होते तो यहाँ खड़े करने पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा प्यार है, प्रेम है। साथियों, सबसे पहले तो यही है कि जितना भी हमारे अस्थायी या परमिशन वाले जो स्कूलों को बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसा उन्होंने किस तरीके से किया, ये बहुत पहले लेटर आया था, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी अस्थायी स्कूल को ऐसे ही चलेंगे। लेकिन जो ही 2-3 महीने के बाद जब सभी एडमिशन हो चुके हैं उसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है वहाँ अधिकारी के द्वारा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे लोकप्रिय विधायक विनोद बियाणा जी जो हमेशा तत्पर हमें प्राइवेट स्कूलों की जो मांग होती है छोटी मोटी उसको सोल्व करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो भूमिका है वो हमारे जो हांसी शहर के रविंद्र रत्री जी हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा तालमेल है विनोद बियाणा के साथ और हमेशा समस्याओं को समाधान करने के लिए वो तत्पर अग्रणी रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जो आज हम बियाणा साहब को जो ज्ञापन दे रहे हैं उस ज्ञापन के द्वारा जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद। आंदोलन जी, आंदोलन क्या चल रहा है कि स्कूलों पर जो समस्याएं आ रही है, बाकी सभी साथियों ने विस्तार से बताया, मैं तो संक्षेप में बताना चाहूँगा कि सरकार को नियमों में सरलीकरण करके और विशेषकर भूमि में जो ज़मीन में उसको छूट दे दे तो सारे स्कूल अपनी अपनी मान्यता ले लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये जो साल दर साल समस्या आ रही है उसका निदान हो जाएगा।